नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज 12 मई की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। लेकिन इन खबरों से पहले चलिए जानते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। तो चलिए बिना देर किए डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर अपनी पहली नज़र। मिसाइल और ड्रोन की मारकाट के बीच लगातार फोन कॉल, युद्ध विराम में किन देशों ने निभाई बड़ी भूमिका। कोलकाता के रूफटॉप रेस्टोरेंट की सुरक्षा की जांच करेगी नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन और आबाकारी विभाग। फौजी जैसी वर्दी में कपड़े बेचना 3 जिलों में प्रतिबंधित, पुलिस ने किया सतर्क। पाकिस्तानी हमले में 3 जवान समेत 8 लोगों की शहादत। अगर उस तरफ से गोली चलाओगे तो इस तरफ से भी गोली चलाओगे, पीएम मोदी का साफ निर्देश। रिपोर्ट। हमले में पाकिस्तान का हाथ, पाक सेना अधिकारी ने किया लगभग स्वीकार। आगामी 3 महीनों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री जिलों में संग्रह करने का निर्णय नपन्न का। बांकुड़ा में बंद कमरे से मां और 2 बच्चों के शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। आईपीएल 16 मई से शुरू हो सकता है, मंगलवार तक टीमें फिर से एकजुट होंगी, जाने खास रिपोर्ट। फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए पुलिस की कार्रवाई, व्यापारियों को बड़ी चेतावनी। जी हाँ, तो ये है आज की टॉप हेडलाइंस। चलिए इन्हीं खबरों पर एक एक करके विस्तार पूर्वक भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ही हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। दरअसल 4 दिन तक चले लगातार संघर्ष के बाद अंततः भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। शनिवार शाम 5 बजे से संघर्ष विराम शुरू हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर युद्ध विराम की घोषणा की। खबर है कि अमेरिका समेत कई देशों ने भी समझौते में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ट्रंप ने खुद इस युद्ध विराम की पहली घोषणा कर इसका आधिकारिक श्रेय भी ले लिया है। हालांकि रात में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के समझौते के शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया। पाक सेना ने जम्मू कश्मीर समेत सीमावर्ती कई इलाकों में गोलाबारी की। फिर भी रविवार सुबह से हालात कुल मिलाकर शांत बने रहे। रात में कहीं से भी नए धमाकों की आवाज नहीं सुनाई दी गई और ना ही कोई नया ड्रोन हमला हुआ। लेकिन भारत पाकिस्तान इन दो प्रतिद्वंदी देशों के बीच यह समझौता कैसे संभव हुआ? बीते 4 दिनों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे। हमलों और जवाबी हमलों ने सीमा के दोनों तरफ तबाही मचाई। हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर निकलने के बाद ट्रंप ने कैसे स्थिति पर लगाम लगाई और इसमें किन किन देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई, जाने पूरी खबर। भारत पाकिस्तान समझौते में अमेरिका की प्रमुख भूमिका रही है, लगभग ये साफ हो गया है। अमेरिकी समाचार चैनल CNN का दावा है कि शनिवार को 2 घंटे से बातचीत हुई और इस बातचीत के दौरान ही भारत पाक युद्ध विराम के पीछे मुख्य कारण रही है। वहीं मेचुआ अग्निकांड में 14 लोगों की मौत के बाद शहर के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी पृष्ठभूमि में कोलकाता नगर निगम ने शहर के सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स की संयुक्त निरीक्षण की योजना बनाई है। इस पहल में कोलकाता पुलिस, अग्निशमन विभाग और राज्य आबकारी विभाग भी शामिल रहेंगे। सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, जैसे फायर लाइसेंस, आबकारी लाइसेंस, अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था, वैध निर्माण, आपातकालीन निकास के लिए सीढ़ियां और लिफ्ट आदि। जो रेस्टोरेंट्स इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगे उन्हें आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। संबंधित विभाग मिलकर इस स्कैनिंग प्रक्रिया को अंजाम देंगे और इसी के आधार पर कोलकाता नगर निगम हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। गौरतलब है कि मेचुआ अग्निकांड के बाद कोलकाता में और दूसरा कोई अग्निकांड अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कई बार ऐसे अग्निकांड पहले सामने आ चुके हैं। छत पर अवैध निर्माण, पर्याप्त सीढ़ियां या लिफ्ट का ना होना, अब पूरी तरीके से उपकरणों का खराब होना, ऐसी कई अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं और ये सब पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। सरकार इसके ऊपर सोचने का विचार करते हुए नजर आ रही है और ज़रूर से ही हित में कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई पड़ सकती है। वहीं सामान्य नागरिकों द्वारा सेना की वर्दी जैसे रंग और डिजाइन वाले कपड़े बेचना अब उत्तर बंगाल के 3 जिलों
कोच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इन जिलों की पुलिस विभिन्न दुकानों पर जाकर कपड़ा व्यापारियों को इस बाबत चेतावनी दे रही है। कुछ बिहार में शनिवार सुबह से जिला पुलिस की टीम ने लोगों को इस नियम के बारे में जानकारी देना शुरू किया है। कुछ बिहार के जिला पुलिस अधीक्षक भट्टाचार्य ने कहा कि कोई भी व्यक्ति वर्दी जैसे कपड़ों का इस्तेमाल करके कोई भी विध्वंसक गतिविधि ना करे, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने आए आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर ही आए थे। 2016 के पठानकोट में हमले में भी आतंकवादी फौजी वर्दी में थे। केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के अनुसार उत्तर पूर्व भारत में कई संदिग्ध आतंकवादियों के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान सेना की वर्दियां बरामद हुई है। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में कई दुकानों में सेना की वर्दी जैसे दिखने वाले कपड़े खुलेआम बिकते हैं। अलीपुरद्वार में वायुसेना की वर्दी जैसे दिखने वाले पोशाकों में भी बिकते हैं। वहीं जलपाईगुड़ी में अर्धसैनिक बलों की वर्दी जैसी पोशाकें सिलने वाले कई दर्जी हैं। इन 3 जिलों कुछ बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के कई हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए, जहां कई जगहों पर कंटीले तार की बाड़ भी नहीं है। कई संवेदनशील इलाकों के पास के दुकानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जलपाईगुड़ी के पुलिस अध्यक्ष उमेश गणपत खंडलबहाल ने कहा कि कुछ खास क्षेत्रों की पहचान कर नागरिकों को फौजी जैसी वर्दी न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पता लगता है कि आसानी होगी कि कोई भी आम नागरिक इस तरह के कपड़े ना पहने और ना ही खरीदे। कोच बिहार जिला व्यापार संघ के सचिव सूरज घोष ने कहा, हमने सभी दुकानदारों को सतर्क किया है कि वे फौजी वर्दी जैसे पोशाक ना बेचे। अलीपुरद्वार के पुलिस अध्यक्ष वाई रघुवंशी ने कहा, मौजूदा हालात में यह कदम उठाना जरूरी था और जिला पुलिस ने भी वही किया है। वहीं पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना के एक सूबेदार मेजर शहीद हो गए हैं। पवन कुमार नामक यह जवान 25 पंजाब रेजिमेंट के सदस्य थे और जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात थे। पिछले कुछ दिनों से यहां पाक सेना भारी गोलीबारी कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। शनिवार सुबह से ही संघर्ष जारी था। उसी दौरान गोले की चपेट में आकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर निवासी पवन शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक व्यक्त किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए हैं। वह जम्मू के आरएस पूरा क्षेत्र में बीएसएफ पोस्ट की निगरानी में थे। पाक गोलाबारी में ही राजस्थानी निवासी सुरेंद्र सिंह मोगा की भी जान चली गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को वे उधमपुर में वायुसेना के ठिकाने पर थे। पाकिस्तान द्वारा छोड़ा गया एक ड्रोन उधमपुर की एयरबस पर निशाना साध रहा था, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। दुर्भाग्यवश ड्रोन के गिरते ही एक टुकड़ा सुरेंद्र पर आ गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक प्रकट किया है और इसी के साथ इसके अलावा पाकिस्तान की गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के 2 अधिकारियों सहित कुल 5 अन्य नागरिकों की मौत हुई है। शनिवार को पंजाब के पठानकोट, पटियाला, मोगा समेत कई जिलों में ब्लैकआउट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही गुजरात के कच्छ जिले में भी ब्लैकआउट लगाई गई है। स्थानीय नागरिकों को ब्लैकआउट नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने जानकारी दी कि कच्छ जिले में एक ड्रोन को देखा गया है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर वहां से गोलियां चलाई जाएंगी तो यहां से भी वो खुद ही गोलियां चलवाएंगे। एनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, सूत्र ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म नहीं हुआ है। अगर उस तरफ से गोलाबारी होगी तो इस तरफ से भी अवश्य ही गोलाबारी होगी। अगर उस तरफ से हमला होगा तो जरूर से ही उस तरफ के हमले का जवाबी यहां से हमला किया जाएगा। वहीं भारत में अब तक जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई है, उनके पीछे प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से पाकिस्तान का हाथ रहा है। यह बात भारत बार बार कहता आया है। भारत पर्याप्त सबूत भी पेश करता है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही उन आरोपों को नकारता रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि वे खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने जैसे ही खुद ही असलियत उजागर कर दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी
चुकी है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF द रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जो कि लश्कर-ए-तैयब की छाया संगठन माना जाता है। और यह सर्वविदित कि लश्कर को पाकिस्तान में कौन समर्थन देता है और कौन उसकी परछाई बनकर उसे संरक्षण देता है। भारत का आरोप है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। हालांकि इस्लामाबाद ने इसे सिर्फ से खारिज कर दिया है। इस हमले के चलते अब भारत ने जन आक्रोश उबल उठा है। जहां पे आप सभी को बताते चले कि पाकिस्तान वायु सेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के बयान ने पुलवामा की याद ताज़ा कर दी है और उस गुस्से की एक भड़का दी है। अपने बयान में औरंगजेब अहमद ने लगभग स्वीकार कर लिया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए CRPF काफिले पर आत्मघाती हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ था। उस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे और जिम्मेदारी ली थी जैश-ए-मोहम्मद ने। उस समय पाक सरकार ने इस हमले से अपना कोई संबंध होने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब एयर वाइस मार्शल के बयान ने यह साफ हो गया है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की हवाई, जल और जमीनी सीमाओं की रक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। या देश को कोई क्षति पहुंचती है तो हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारे लोगों को हमारी सेनाओं पर विश्वास है। हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि पुलवामा में हमारी रणनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय मिला था और इस बार हमने अपनी क्षमता पर दिखा दी है। भारत को अब छिप जाना चाहिए। इस बयान के समय उनके साथ पाक सेना के प्रवक्ता DGR CPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और नौसेना के प्रवक्ता भी उपस्थित थे। जी हाँ, वहीं युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए अगले 3 महीनों के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री को घर जिले में संग्रहित रखने का निर्णय लिया गया है। नबान्य ने जल्द ही 3 चरणों में जून, जुलाई और अगस्त महीने की जरूरत की खाद्य सामग्री, जो कि राशन प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है, जिलों को भेजी जाएगी। शनिवार रात 10:30 बजे केंद्र सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आपातकालीन स्थिति को लेकर एक वर्चुअल बैठक की। उसी बैठक के संदर्भ में आज रविवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने DG और संबंधित विभागों के अधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अध्यक्ष और पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक की। वहीं यह निर्णय लिया गया कि जिलों में खाद्यान्न और भंडारण किया जाएगा। इसके साथ ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का विशेष या रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने की बात भी जिला प्रशासन को बताई गई है। आपातकालीन स्थिति में किस जिले के कितने अस्पताल में कितने बेड की उपयोगिता आवश्यक है, कितने एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, इन मुद्दों को लेकर राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने भी जिला प्रशासन के साथ चर्चा की है। यह भी ज्ञात हुआ है कि शाम 5 बजे स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुनः बैठक करेंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती जिलों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। जिन सीमावर्ती इलाकों में घने जंगल है, वहां पुलिस को और भी ज्यादा अधिक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। खास करके सुंदरबन और उत्तर बंगाल के ऐसे क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार एक सीमावर्ती जिले के जिलाधिकारी ने यह प्रस्ताव रखा है कि हर जिले में मलबा साफ करने के लिए एक विशेष टीम होनी चाहिए। वहीं शनिवार शाम हावड़ा के बाकड़ा इलाके में एक घर में बंद कमरे में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों ने एक वृद्धा और उनके बेटे और साथ ही एक बेटी भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों के नाम शेफाली घोलोई है, जिसकी उम्र 66 वर्ष है। वहीं शुभमय घोलोई यानी कि उम्र 42 वर्ष और संगीता घोलोई जिनकी उम्र 45 वर्ष है, वो पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक कलह के कारण तीनों ने कीटनाशक जैसे कोई तरल पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और एक असामान्य मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया है। प्रशासन और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बाकड़ा के दक्षिण पल्ली इलाके में वृद्धा शेफाली देवी अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करती थी। उनकी बेटी संगीता मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जबकि बेटा सुफमय लोक निर्माण विभाग में अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। पिछले कुछ महीनों से वह कर्ज के बोझ और आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिससे परिवार में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। शनिवार दोपहर से ही स्थानीय लोगों ने परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं देखा। शाम को जब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने बाकड़ा पुलिस स्टेशन में सूचना दी।
वहीं आईपीएल 2025 शुक्रवार यानी 16 मई को फिर से शुरू हो सकता है। बीसीसीआई ने टीमों को मंगलवार 13 मई तक फिर से जुड़ने को कहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यही कहा गया है। नया कार्यक्रम रविवार रात तक आईपीएल फ्रेंचाइजियों को जारी कर देने की उम्मीद जताई है। बीसीसीआई आईपीएल 2025 के शेष मैचों को चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में आयोजित करने पर विचार कर रहा है। वहीं इस्लामपुर शहर की मुख्य सड़कों के दोनों किनारों पर फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया है। फुटपाथ पर सामना रखने या किसी भी तरह से कब्जा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी पुलिस की ओर से दी गई है। शनिवार को डीएसपी ट्रैफिक हरिपद सरकार, थाना प्रभारी हरिक विश्वास, ट्रैफिक पुलिस के अन्य अधिकारियों और कर्मियों की भी एक टीम ने अभियान चलाया है। चौरंगी मोड़ पर पुराने बस स्टैंड इलाके में व्यापारियों की फुटपाथ पर खाली करने की चेतावनी दी गई है। माइकिंग करके भी उन्हें सतर्क किया गया है। शहर के मुख्य सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ है, लेकिन उन पर आम लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। कुछ व्यापारी फुटपाथ पर दुकानों का सामान, साइन बोर्ड और बाइक खड़ी कर देते हैं जहां ड्राइवर नहीं है और या अस्थायी दुकानें उग जाती है। उस स्थिति में आम लोगों के लिए पैदल चलना मुश्किल हो गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में संतोष देखा गया है। वहीं आप सभी को बताते चले कि हरिपद सरकार ने कहा, आज हमने विशेष ड्राइव चलाया। फुटपाथ पर अतिक्रमण से लोगों को ये चलने में असुविधा हो रही है और साथ ही सड़क भी संकरी हो रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका है। व्यापारियों को इस बारे में जागरूक और सावधान भी किया है। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, हमें एक एक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इन्हीं तरह के और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़ी बेल आइकन की बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम खबरें सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।